हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और आप देख रहे हैं RDIIT ऑफिशियल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये जाना था कि वेबसाइट कितने टाइप की होती है या कितने प्रकार की होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप जब अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे उसके पहले आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक वेबसाइट कैसे बनती है। देखिए, एक वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले उसका नाम चाहिए होता है। उसे हम लोग डोमेन नेम या URL कहते हैं। दूसरा, उस वेबसाइट का पेज चाहिए जिस पे हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं या रखते हैं। और तीसरा, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए। कॉन्टैक्ट एड्रेस में आपका जहाँ पे आपकी दुकान है या आपका ऑफिस है उसका एड्रेस, और दूसरा जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और तीसरा आपकी मेल आईडी। इतनी ही चीज़ों से आपकी वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं तो नाम रखते वक्त बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि जब आप अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं, रखने से पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि उस नाम से पहले से कोई वेबसाइट तो नहीं है, या फिर और अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट को चलाना चाहते हैं या अपने व्यापार को थोड़ा बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे भी चेक करना पड़ता है कि सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे उस नाम से कोई पेज तो नहीं है। आप अपने वेबसाइट का नाम चेक करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो को आप देख पाएं और अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल तरीके से, अच्छी तरीके से बना सकें। चलिए अब अपनी वेबसाइट को चेक करने के लिए सबसे पहले आप नाम कोई ले लीजिए। जैसे मैं एक नाम चुन लेता हूँ। वेबसाइट का नाम चेक करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट का नाम चेक करने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम पे आना पड़ेगा या किसी ब्राउजर पे आना पड़ेगा जहां से आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए हम लोग सिंपल टाइप करते हैं namechecker.com। ये आपके सामने वेबसाइट खुल करके आ गई है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का, जिस नाम से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उस नाम को टाइप करिए। जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे एक टिप्सी के नाम से वेबसाइट बनानी है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे नाम टाइप करके एंटर कर दीजिए। अब ये जो रेड आ रहा है इसका मतलब इस नाम से पहले से कोई वेबसाइट बनी हुई है, इसलिए जो है कि यहाँ पे रेड कलर में ये निशान आ रहा है और अनअवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे अनअवेलेबल लिखा हुआ भी आ रहा है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आपको उस नाम को नहीं रखना है, कोई दूसरा नाम रखना होगा। चलिए इस नाम से बनी हुई है तो मैं इसको जो है टिप्सी ऑनलाइन कर देता हूँ। इस नाम से भी देखिए यहाँ पे 3 आपके अकाउंट बने हुए हैं, .com, फेसबुक, ट्विटर और ORG, यूट्यूब, ये सभी पहले से बने हुए हैं। तो इसका जो है कि मैं दूसरा कुछ चुन लेता हूँ। जैसे मान लेता हूँ ऑनलाइन ट्रिक। इस नाम से भी बना हुआ है तो मुझे कुछ और रखना पड़ेगा। वन ट्रिक ऑनलाइन लिख देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे .com मुझे मिल सकता है, फेसबुक पे नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरा नाम फेसबुक पे थोड़ा सा बदल कर लिख लेंगे। ट्विटर पे, टम्बलर पे, रेडिट पे और स्लैक पे, ट्विच पे, .net पे, माई स्पेस पे, ये सभी अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल है वहाँ पे देखिए फेसबुक नहीं है, येलो पे नहीं है, फोरस्क्वायर पे नहीं है, ORG नहीं है और IFTTP पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास हमको मेन चाहिए होता है कि एक .com मिल जाए, ट्विटर मिल जाए, टम्बलर मिल जाए, रेडिट मिल जाए, यूट्यूब मिल जाए। इतने मिल जाते तो हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये हमको वेबसाइट मिल गई है, मतलब हमारा नाम इसी नाम को हम चुन लेते हैं। आपके केस में आप नाम चुनने के बाद अब बात आती है कि फ्री वाली वेबसाइट बनाना है या पैसे वाली। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि फ्री वाली वेबसाइट में कुछ बाउंडेशन होती है जिसकी वजह से हमें प्रोफेशनल यूज के लिए, अपने व्यापार के लिए फ्री वाली वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए। और सीखने के लिए आप फ्री का ही यूज करिए।
जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि फ्री वाली वेबसाइट को अपने व्यापार के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए और सीखने के लिए फ्री का ही यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्री वाली वेबसाइट अपने व्यापार के लिए क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करिए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको वेबसाइट बनानी है तो सोशल मीडिया को मैंने क्यों किया। देखिए, ऑनलाइन का व्यापार जब आप करते हैं तो आपको जब प्रचार करना होता है तो प्रचार ऑफलाइन में तो हम प्रिंट मीडिया का यूज़ कर लेते हैं, जैसे पोस्टर वगैरह लगा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए और जो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग होती है उस टेक्नोलॉजी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो हम लोग फिलहाल इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानेंगे। आगे आने वाली वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज चलेगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम अपने वेबसाइट पे जो है कि आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा, वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है। पहला तो आपका वेबसाइट का नाम, दूसरा पेज। जो वेबसाइट का नाम होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, और फ्री वाली जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको डोमेन नेम नहीं मिलता है, आपका अपना डोमेन नेम नहीं मिलता है। देखिए, वेबसाइट दो चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला तो वेबसाइट का नाम, दूसरा उसका पेज। वेबसाइट का जो नाम है उसे हम लोग डोमेन या यूआरएल कहते हैं, और पेज जब बनाते हैं तो पेज एक डेटा है, उसको हमको किसी सर्वर पर रखना होगा। जिस सर्वर पर रखते हैं उसे होस्टिंग सर्वर कहते हैं, और जिस कंपनी के सर्वर पे इसको रखते हैं उसे होस्टिंग प्रोवाइडर कहते हैं। तो आप फ्री वाली जब वेबसाइट बनाएंगे, जिस कंपनी का होस्टिंग सर्वर यूज करेंगे, वो लोग आपको अपना डोमेन फ्री में नहीं देंगे। तो ये जो नाम बनेगा इसे हम लोग डोमेन नहीं सब डोमेन कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री में फ्री में अपना डोमेन नहीं बना सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है freeknown.com, वहां पर आप जा करके एक डोमेन फ्री में ले सकते हैं। लेकिन जब आप फ्री वाला डोमेन लेते हैं तो उस डोमेन को आप गूगल पे रैंक नहीं कर सकते हैं। गूगल पे रैंक क्या होता है ये आगे आने वाली वीडियो में लोग इसको समझेंगे। तो गूगल पे रैंक नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। मतलब आपकी दुकान तो आपके पास है लेकिन उसको कोई जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो फिर दुकान रहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए फ्री वाला हम लोग डोमेन अपने व्यापार के लिए यूज नहीं करते हैं, और सीखने के लिए तो इसी का यूज करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हैं और बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो आप अपना एक फ्री में डोमेन बना सकते हैं, टॉप लेवल डोमेन बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये आगे आने वाली वीडियो का, तब तक आप इंतजार करिए, उसमें हम बताएंगे कैसे आप फ्री में एक डोमेन अपना बना सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन होगा, सारे काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि पैसे वाली वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, पैसे वाली वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम मतलब डोमेन खरीदना होगा। ये डोमेन आपको बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाएगा, जैसे इंडिया में GoDaddy है, 1and1 है, HostGator है, होस्टिंगर है, और गूगल खुद जो है कि बेचता है। तो आप कहीं से भी जा करके ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन डोमेन नेम खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब वेबसाइट किसी के पास से आप डोमेन खरीदने जाते हैं, तो जब पहली बार जाएंगे आप, तो वहां पे डोमेन बहुत सस्ता दिखाएगा। जैसे हो सकता है कि जब आप देख रहे हो तो 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200, 500, 1000 रुपए का मिल जाए। लेकिन जब अगली बार ये जो प्राइस होता है, ये प्राइस आपका सिर्फ 1 साल के लिए होता है। अगली साल जब इसे रिन्यू कराएंगे आप, तो आपका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब 1000 से लेकर के 5000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 1 साल का। तो इसीलिए कभी भी आप अगर अपनी व्यापार के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो डोमेन को कम से कम 3 साल के लिए तो खरीदिए, और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो 5 साल के लिए इसको खरीदिए। लेकिन कम से कम 3 साल का एक परचेस करिए, ताकि एक बार ये पैसा जो है थोड़ा सा कम हो जाए। और अब बात आती है कि वेब पेज की।
तो जैसे डोमेन आपने परचेस किया वैसे हमको होस्टिंग भी परचेस करनी पड़ती है। होस्टिंग को भी हम लोग वहीं से खरीद सकते हैं जहां से आप डोमेन खरीद रहे हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से वो क्या उस प्राइस में क्या दे रहे हैं उसके हिसाब से आप दूसरी जगह से भी खरीद सकते हैं। मतलब अगर आपने अपना डोमेन गूगल से लिया है तो होस्टिंग आप होस्टिंगर से ले सकते हैं, गोडैडी से ले सकते हैं, होस्टगेटर से ले सकते हैं, जहां पे अच्छी चीजें मिले। अच्छी चीजों का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि होस्टिंग में जब आप लेते हैं तो उसमें कुछ चीजों का लिए वो चार्ज करता है, जैसे हार्ड डिस्क कितना दे रहा है आपको। होस्टिंग के लिए जब आप प्लान परचेस करते हैं तो उस प्लान में कुछ चीजें होती है, जैसे हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, बैंडविड्थ कितनी मिल रही है। आप डेली बैकअप ले सकते हैं या मंथली ले सकते हैं या वीकली ले सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपको एसएसएल सर्टिफिकेट देता है कि नहीं देता है, और डोमेन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इन्हीं के ऊपर आपका प्राइस भी चेंज होता रहता है। और सबसे खास जो चीज़ है वो ये कि डेली जो है कि एक टाइम पे उस वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि 10,000 दे रहा हो, 20,000 दे रहा हो, 5,000 दे रहा हो, मतलब जैसा प्राइस जैसा प्लान लेंगे उसके हिसाब से उस पर लिखा होगा। तो इन सब चीज़ों को देखे बिना आप कभी भी अपना होस्टिंग प्लान परचेस ना करें, ठीक है। और इन सब के साथ एक चीज़ और देखनी होती है कि वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं। सपोर्ट जो दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, मतलब आपको किसी वेबसाइट पे भेज रहे हैं, फोरम पे भेज रहे हैं, या डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं कॉल के थ्रू, चैटिंग के थ्रू या मेल के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं होगा आपकी वेबसाइट में तो समझ लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट किसी वजह से डिलीट हो गई या उसमें कुछ गलत चेंज कर दिया जिसकी वजह से दोबारा चेंजिंग नहीं हो रही है। किसी क्लाइंट ने आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, पेमेंट किया और आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई, बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है ये, और क्लाइंट कह रहा है कि आपके पास उसने पैसे पे कर दिए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमको कभी भी इन सब चीज़ों के मतलब सपोर्ट देखना होता है। मतलब जो प्रीमियम प्लान होता है ना उनमें जो जो चीज़ें दे रहा है उनको ध्यान से देखना होता है। अगर आपके लिए वो सारी चीज़ें ठीक है तो आप ले लीजिए, और नहीं ठीक है तो फिर दूसरा प्लान लीजिए। और इस प्लान के साथ कुछ टूल भी आते हैं जिसका यूज़ हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तब करेंगे। उस टूल को भी देखना पड़ता है कि कौन कौन से टूल आपको दे रहा है। ज़्यादातर जो सस्ते वाले प्लान होते हैं उसमें ये टूल नहीं होते हैं, और जब आपको इस टूल की ज़रूरत होती है तो उसके लिए अलग से चार्ज करो, मतलब आपको पे करना पड़ता है, अलग से चार्ज उसका पे करना पड़ता है, और वो बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए जब आप वेबसाइट पे मतलब होस्टिंग खरीद रहे हो तभी इन सब चीज़ों का ध्यान दे दीजिए, तो उस वक्त सही रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो है कि हम लोग अपनी एक अकाउंट क्रिएट करके वेबसाइट बनाना शुरू कर लेंगे। बातें बहुत हो गई है, ठीक है। और तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मतलब आप इस वीडियो को और सही तरीके से बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है।